अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में हम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बेंच के अरकान दोनों जजेस ने अलहदा नोट जारी किया है और दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से मजीद हम तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मियां दाऊद से। जी दाऊद बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ की जमानत का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने अपने अलग अलग फैसले जो है वो जारी किए हैं। पहला फैसला जो है वो जस्टिस सरफराज गोबर की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत जो है वो मंजूर की गई। लेकिन जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असद जावेद बुराल उन्होंने कहा कि वो इख्तलाफी नोट जो है वो लिखेंगे। जस्टिस सरफराज गोबर के इस तहरीरी है वो जस्टिस असद जावेद बुराल ने भी अपने तफसीली फैसले में दिया है, और जस्टिस असद जावेद बुराल ने अपने फैसले में लिखा है कि मिस्टर जस्टिस सरफराज गोबर ने अपने नायब कासद के जरिए जमानत मंजूरी का अनाउंसमेंट करवाई, जबकि उन्होंने अदालत में ही ये बात कह दी थी कि वो जमानत मुस्तरद करने का ज़हन रखते हैं। मिस्टर जस्टिस अजय जवेद बुराल ने मजीद लिखा है कि उन्होंने चैम्बर में भी जमानत मुस्तरद करने का जो है वो वाज़ेह तौर पर जस्टिस सरफराज गोबर को कहा, लेकिन इसके बावजूद साथी जज ने जमानत मंजूर करने का अपने नायब कासिद के जरिए जो है और वो जब उन्हें इस सूरत हाल का संगीनी का अंदाजा हुआ तो जस्टिस अजय जवेद बुराल लिखते हैं कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया कि ये सूरत हाल बनी है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप दोनों जज साहबान अपने फैसले करने में आजाद हैं। अजय जवेद बुराल अपने तफसीली फैसले में लिखते हैं कि अगले चंद मिनट के बाद जस्टिस सरफराज गोबर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर उन्हें साइन करने के लिए बनवा दिया। हालांकि इस मौके के ऊपर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था, और ये भी वाज़ेह होना चाहिए था कि जब उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो जमानत नहीं ले रहे तो फिर उन्हें शॉर्ट ऑर्डर जो है वो क्यों भिजवाया गया। दोनों जज साहबान के ये तहरीरी फैसले जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ का अब ये मामला रेफरी जज के रूबरू जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में एक सूरत हाल जो है वो सामने आई है कि एक जज जो है वो अपने फैसले में कह रहे हैं कि उन्होंने बाहमी मुशावरत से ये किया, और उसका जवाब साथी जज जो है वो अपने तहरीरी फैसले में ये कह रहे हैं कि जस्टिस सरफराज गोबर ने उनके ऊपर एक तरह से दबाव डाला, और जब उन्होंने जमानत से मंसूख करने का अंदिया दे दिया था, वाज़ेह तौर पर गोबर कह दिया था, उसके बावजूद जो है वो नायब कासिद से जमानत मंजूर होने का जो अनाउंसमेंट करवाई गई वो गलत है। वो उसको कानूनी माहिरीन जो है वो एक गैर मामूली देख रहे हैं। दोनों जज साहबान के अब जो इख्तलाफी फैसले सामने आए हैं, इसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा और वो इसमें रेफरी जज जो है वो मुकर्रर करेंगे। लेकिन दाऊद जस्टिस असद जावेद घराल की जानिब से तो ये कहा गया था कि उसी वक्त ये मामला चीफ जस्टिस की खिदमत में पेश किया गया था कि ये सारा मामला अभी पेश आ गया है। इस हवाले से उनके कुछ रिमार्क सामने आए थे, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीरी फैसले में मिस्टर जस्टिस अजय जवेद बुराल ने इस बात की बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात लिखी है कि जब जमानत की का फैसला महफूज किया गया और वो उठकर चैम्बर में गए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर जस्टिस सरफराज गोबर को कहा कि वो जमानत नहीं लेना चाहते, वो जमानत मुस्तरद करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस सरफराज गोबर ने जो है वो अपने नायब कासिद को इशारा कर दिया और कहा कि वो आप जाके 50 लाख के में चलते हैं। और जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरी तौर के ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया। तहरीरी फैसले में जस्टिस अजय जवेद बुराल ने इस पूरी सूरत हाल को नरेट करके पूरा पैराग्राफ लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अदालत के अंदर भी जब जज साहबान के उन्होंने साथी जज के साथ मुशावरत की, उस वक्त भी उन्होंने उनको कहा कि वो जमानत मुस्तरद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर। लेकिन तो क्या उस वक्त जब ये मामला उठाया गया था अदालत के अंदर ही, जब मचल के जमा करवाने के हवाले से कहा गया नायब कासिद को, तो क्या उस वक्त नोटिस में नहीं लाया गया ये सारा मामला? जी बिल्कुल, जैसे अजय जवेद बुराल ने अपने पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि
उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को, अपने साथी जज को ये बात वाज़ेह तौर के ऊपर कही कि वो जमानत नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके कहने के बावजूद जस्टिस सरफराज डोगर ने जो है वो अपने न्यायिक कासिद को कहा कि आप अनाउंसमेंट कर दें। हालांकि ये सूरत हाल जो है ये लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथी जज जो है वो अगर इख्तलाफ कर रहा हो तो जो सीनियर जज है वो उसके बावजूद जो है वो अनाउंसमेंट करवा दे। ये पहली दफा लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में देखने में आ रहा है कि एक साथी जज ने शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने का वाज़ेह तौर के ऊपर अपने सीनियर जज को कह दिया, लेकिन इसके बावजूद सीनियर जज ने न्यायिक कासिद के जरिए अनाउंसमेंट करवा दी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 4 दिन से ये मामला जो है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में और अदालती सूरत हाल में ये मामला लटक के रह गया और अभी ये तफसीली फैसला, तहरीरी फैसला जारी हुआ है, जिसके हवाले से मियां दाऊद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मगरिब से होलोकॉस्ट की तरह तौहीन रिसालत करने वालों पर भी पाबंदी का मुतालबा। कहा गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कालादम TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। होलोकॉस्ट की तरह तौहीन रिसालत करने वालों पर पाबंदी लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मगरिब से अहम मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कलअदम TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया, सड़कों पर तशद्दुद, अवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा, मगरिब ने होलोकॉस्ट पर किसी भी मनफी तबसरे पर पाबंदी लगाई। मगरिबी ममालिक गुस्ताखी करने वालों के लिए यही मयार अपनाएं। मगरिबी शिद्दत पसंद में इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से मुआफी मांगे। तहरीके लब्बैक को कलअदम करार देने के बाद तंजीम के रहनुमाओं पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गईं। TLP के सरबराह साद रिजवी का नाम दहशत गर्दों की 4th शेड्यूल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। साद रिजवी की जायदाद मुंजमद कर दी गई। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया। पासपोर्ट थाने में जमा होगा। किसी भी किस्म की नकलो हरकत से पहले थाने को इत्तला देना भी लाजमी करार दे दिया गया। तहरीके लब्बैक को कलअदम करार देने के बाद तंजीम के रहनुमाओं के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गयी। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साद रिजवी की जायदाद मुंजमद कर दी गई। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया। साद रिजवी को अपना पासपोर्ट मुताल्लिका थाने में जमा करवाना होगा। सरबराह कलअदम तंजीम साद रिजवी कोई बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, न ही वो जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। इससे कबल नेक्टा ने भी तहरीके लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।